आपके साथ प्रियंका शर्मा। संगम नगरी प्रयागराज से एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज दिन है मौनी अमावस्या का, जो कि सनातनियों का महापर्व है, जिसे बेहद खुशी और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और अगर अब तक की बात करें, आज अब तक की बात करें तो 3 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं संगम में, त्रिवेणी संगम में। यह आंकड़ा बताया जा रहा ऑफिशियली आंकड़ा है। 3 करोड़ 61 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगा ली है। लेकिन अगर हम 28 जनवरी तक की बात करें, ओवरऑल देखें तो अब तक 19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। लेकिन वही डीआईजी वैभव कृष्ण इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से तैयारियां की जा रही है, कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, वो सुनवाते हैं। क्या कुछ है और इंतजाम आपने, जैसे हमने देखा, आपने अखाड़ा के लिए जो पार्किंग है वो स्थल और जो स्नान का स्थल है संगम वाला, वो दोनों घाट भी खाली करवा लिए तकरीबन। देखिए, सुबह चूंकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है, तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। सूचना आई है कि वो आ रहे हैं स्नान करने। अब स्नान होना चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी की सूचना उन्हें दे दी है, तो स्नान होना चाहिए। सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंस गई थी, उसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे। क्या कुछ देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको तो देखिए, तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे, संगम नोस की तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो यहीं से शोभा यात्रा निकालेंगे और अमृत स्नान के लिए पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं जो खाली मैदान आपको बालू वाला दिख रहा होगा, दरअसल यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की गश्त लगातार चल रही है। और ऐसे में यही वो जगह है जहाँ से 13 अखाड़ों के साधु संत अब से कुछ देर बाद शोभा यात्रा निकालेंगे और फिर वो जाके अमृत स्नान करेंगे। अपने जो पूरे रीति रिवाज है उनको करते हुए अमृत स्नान की जो रस्म है उसको पूरा किया जाएगा। और शाम के वक्त तक लगातार ऐसे ही ये यात्राएं यहाँ से निकलेंगी, जिसमें नागा साधुओं की झलक भी देखने को मिलेगी। और तमाम साधु संत होंगे, वो साधु संत जो कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ में तो दिखते हैं, लेकिन इसके बाद कहीं विलुप्त हो जाते हैं। और इनको देखने के लिए ही दूर दराज से लोग आते हैं कि हम संगम में, त्रिवेणी संगम में डुबकी भी लगा लेंगे और साधु संतों का आशीर्वाद भी ले लेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए नोस घाट पर कैसी व्यवस्था की गई है। ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो एक जगह, इसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और ऐसे में लगातार अनाउंसमेंट चल रही है, अगर कोई किसी का अपना खो जाता है तो उसको लेकर भी तुरंत क्विक एक्शन लिया जा रहा है। रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन पर से कुछ देर पहले बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इसी बीच एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट ये होता है कि अगली 5 फरवरी तक जितनी भी ट्रेनें प्रयागराज आ रही हैं वो सब रद्द की जा चुकी हैं, लेकिन 360 नई ट्रेनें चलेंगी प्रयागराज से, ताकि रेलवे स्टेशन पे भीड़ इकट्ठे ना हो और लोगों को जिस भी अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है वो जल्दी जल्दी यहां से निकलते जाएं और अपने घर को पहुंचते जाएं। तो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कुल मिलाकर अब कोशिश यही है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठा होती है तब स्टैम्पेड जैसे मामलों का, स्टैम्पेड जैसे घटनाओं का डर बना रहता है। और आज वो हुआ भी, लेकिन चीजें सब कुछ कंट्रोल की जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने खुद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि अफवाहों का शिकार नहीं होना है और सभी से ये अपील की है, श्रद्धालुओं से, सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि संगम नोस पर जाने की जिद ना करें। यहाँ पर लगातार दूर दराज तक गंगा बह रही है। जिस भी घाट पर, जहां पर भी आप मौजूद हैं, वहीं पर डुबकी लगाएं। एक ही बात है, स्थान का महत्व होता है और डुबकी लगाकर अपने घर को निकलते चले बने, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो माहौल खराब होगा। हमारी लगातार जो बड़ी टीम है ग्राउंड जीरो प्रयागराज में मौजूद है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग एंगल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल, आपने साधु संतों से आज बातचीत भी की है, उन्होंने बताया भी है कि अब से कुछ देर बाद उनकी शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद अमृत स्नान करेंगे। अभी आप कहां पर हैं और क्या कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं? बिल्कुल, और जी
बिल्कुल प्रियंका, बड़ी बात यही है, जो तस्वीर अभी तक हम देख रहे हैं महाकुंभ की, उसमें अभी तक सुचारू रूप से व्यवस्थाएं ठीक रहें, इसी को लेकर तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। मैं सबसे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो संगम घाट है वहां की तरफ देखिए, लोग अभी यहां से जा रहे हैं और काफी ज्यादा भीड़ है। पुलिस ने हालांकि बाइफरकेट कर दिया है, अलग अलग रास्ते बना दिए हैं, ये तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। और जो अखाड़ों का, जिन अखाड़ों का आप जिक्र कर रही हैं, जिन अखाड़ों का आपने जिक्र किया, अभी हमने बात की है अखाड़ा परिषद के कई सारे जो अखाड़े हैं उनके महामंडलेश्वर से, पीठाधीश्वरों से, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी से भी हमने बात की। वो क्या कुछ कह रहे हैं अपने स्नान को लेकर, आइए दिखाते हैं। पहले निरस्त की बात कही गई थी, लेकिन अब क्या अखाड़े फैसला ले रहे हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, सुबह आपने देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में, मैं समझता हूँ करीबन 12 से 15 करोड़ के बीच में श्रद्धालु हमारा घाटों पे था। और जब हम अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं, और परंपरा है, जितने भी लोग यहाँ आते हैं नागाओं को देखते हैं, संतों को देखते हैं, संत कैसे निकलते हैं, संतों का क्या भाव है, क्या स्वभाव है, कैसे संत है, कैसे शंकर जैसे दिखते हैं, हरि जैसे दिखते हैं। देखिए, हमारा जो भारत है, यहाँ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, और संतों को यहाँ ऋषि मुनि माना गया है, देवता माना गया है, और सभी का भाव होता है। और उस समय ज़्यादा क्राउड हो गया, और जब ज़्यादा क्राउड हो गया, कुछ अप्रिय घटना वहाँ घट गई। लेकिन सुबह के समय जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे जो मेले को फेल करना चाहते थे, जो हमें हमेशा ठेस पहुँचाना चाहते हैं, जो हमेशा हमें कुठारघात करते हैं, जो हमेशा हमें टारगेट करना चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि यहाँ पूरी कयामत आ गई है। और हम लोग भी घबरा गए। उसके बाद जब मीडिया आ गया, सबने हमने देखा कि भाई देखिए, घटना तो घटी है, जो अनहोनी होनी थी सो हो गई। लेकिन हम जितने भी अखाड़े, फिर हमने निर्णय लिया कि हमें मेला प्रशासन का फोन आया, और उसके बाद हमने निर्णय लिया है कि भीड़ कम होने के बाद जितने भी अखाड़े, सभी अखाड़े स्नान करेंगे। ऐसा हमारा मेला प्रशासन के साथ वार्ता चल रही है। बिल्कुल। अभी आप कितनी देर में निकलेंगे? देखिए, अभी समय आएगा, मैं समझता हूँ शायद 1-2 घंटे में हमारा समय आ जाएगा, और हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। 1-2 घंटे में आप पहुंचेंगे। लेकिन आपने कहा कि कुछ लोग थे जिन्होंने दुष्प्रचार किया, अफवाह टाइप की फैला दी, ये कौन लोग हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा, जब से हम यहाँ प्रयागराज में आए, कोई कहता है ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, ये भूमि हमारी, हमें वापस कर दो। कोई कहता गंगा में पाप धोने गए हैं। मतलब आपने देखा होगा, जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो वहाँ नहाएगा वो बीमार हो जाएगा। नाना प्रकार के लोग जो अपने अपने स्टेटमेंट दे रही है, उनका पहले प्रयास होता है, जितने सनातनी है, सनातन को कैसे वो ट्रेंड किया जाए, कैसे उसको आघात किया जाए, उनका पूरा प्रयास रहता है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि अफवाहों में मत आइए। जो सच्चाई आपके सामने पुष्टि हो जाएगी, उसको आप माने। और हमारे विरोधी, पूरे सनातन के विरोधी पूरे विश्व में जो हमें नहीं चाहते, जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, और हम सबको एक होना, जितने भी हम सनातनी है, जितने हिंदू है, सबको एक होना है। और प्रयागराज से हमें एक ऐसा मैसेज देना है, ना भूतो ना भविष्यति, कि ऐसा महाकुंभ कभी पहले हुआ था, ना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा 140 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए जितने भी हमारे विरोधी है, सभी के पेट में दर्द हो रहा था कि कैसे महाकुंभ को हम ठेस पहुंचाएं। तो पहले दिन से इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, जब से हम लोग यहाँ महाकुंभ की तैयारियां शुरू किए थे, तभी से ये लोग ने शुरुआत की थी कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए थे, अपने अपने स्टेचू में लगाने शुरू किए थे। जिन्होंने हत्याएं हमारी की थी, वो स्टेचू लग रहे हैं। कोई नाना प्रकार के लोग हैं, हजारों लोग हैं, हजारों मुंह है, जो उनके मुंह से निकलता था वो हमें बताते रहते थे। और हमने प्रयास किया था कि हम सबको लेकर के चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने यहाँ से कहा था कि गैर हिंदू यहाँ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अभी मेला क्षेत्र में देखेंगे, पूरा चांदनी चौक है। मैं कहता हूँ अयूब भी सोनू बना हुआ है, रशीद मोनू बना हुआ है, और हजारों की संख्या में गैर हिंदू हमारे मेला क्षेत्र में। हमने विरोध नहीं किया, हमने कहा हमारे भाई है, और हमने हमेशा भाईचारा निभाने का प्रयास किया है। लेकिन हमारे विरोधियों ने हमेशा हमें शत्रु माना है। और अब हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, महाकुंभ का पर्व है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम रवाना होने वाले हैं, और हमारे संत, महात्मा, नागा, सन्यासी सभी जाकर के आज मौनी अमावस का स्नान करने जा रहे हैं। और हम यही मैं पुनः एक बार और कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है, ये आवश्यक नहीं है कि आप संगम में ही आए। गंगा जी जहाँ भी है, दारागंज का क्षेत्र हो, नागवास
बासुकी का क्षेत्र हो, झूसी का क्षेत्र हो, जहाँ भी गंगा जी है आप वहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे और आपके जो भी आपसे पाप हुए है, ज्ञात अज्ञात के पाप, उससे प्रायश्चित मिलेगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। शासन प्रशासन से कोई बात हुई पूरी? बिल्कुल हमारी वार्ता चल रही है और बहुत जल्दी से हम लोग स्नान के लिए रवाना होने वाले हैं। अभी जितनी भीड़ है, भीड़ कम हो रही है, भीड़ को वहाँ से हटाया जा रहा है। जो हमारा घाट अधिकारी से बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल हमारा घाट खाली कराया जा रहा है, पूरा प्रयास चल रहा है और बहुत जल्दी स्नान के लिए रवाना। शोभा यात्रा भी निकलेगी? हाँ बिल्कुल, आपने देखा हमारे रथ जो है सजे हुए है, सब सिंहासन लगे हुए है, सभी नागा सन्यासी तैयार है। बस सरकार से वहाँ से आदेश आते ही हरी झंडी मिलेगी, हम लोग रवाना हो जाएंगे। तो देखा आपने, रविंद्रपुरी कह रहे थे कि थोड़ी देर में वो यहाँ पर निकलेंगे और कुछ लोग इस समय स्नान करके जो आ रहे हैं, कई लोगों ने स्नान कर लिया है, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सिलीगुड़ी से आए हैं, हम सिलीगुड़ी निवासी हैं। हम 10-12 जन ग्रुप में आए हैं और हम श्री बालकानंद जी महाराज के यहाँ रुके हुए, वो हमारे गुरु हैं। तो अभी क्या स्नान कर लिया आप लोगों ने? जी कर लिया हम लोगों ने। कैसा लगा आप लोग?